जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये सबसे लास्ट पोर्शन है। इसमें हम आज पढ़ने वाले जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन। जो भी ड्रग्स का पोर्शन था मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखा जाए तो हम सब कुछ क्या कर दिए, पूरा डिटेल में कवर कर चुके थे आपके सामने। यानी ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम देखें यदि क्या क्या कवर कर चुके थे, जनरल यानी फार्माकोलॉजी स्कोप वगैरह सब कुछ डिटेल में, वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, बायोबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और उस मेटाबॉलिज्म, ये सब। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स को हमने कवर कर चुका था। ठीक है, ये जो चैप्टर का सबसे लास्ट पोर्शन लिखा जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइड ड्रग्स एक्शन, इसको हम डिटेल में आज कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर नंबर फर्स्ट की क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। पेज अब जाते जाते बता दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसी दूसरा चैप्टर ही जारी किया जाए, किसी अदर सब्जेक्ट को ही जारी किया जाए, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, उससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये खत्म हो गया तो हम दूसरा चैप्टर, ये टोटल देखा जाए 9 चैप्टर है और मेजर देखा जाए तो आपका ये वाला पोर्शन आपका खत्म हो गया। इसके कमेंट बॉक्स में जिस सब्जेक्ट को लिखेंगे उसी सब्जेक्ट को जारी रखा जाएगा। कहेंगे इसे जारी रखने के लिए इसे ही जारी रखा जाएगा। ठीक, अब देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन में। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन की डिफिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, टोटल 4 में क्लासिफिकेशन किया गया कि कोई ड्रग्स कैसे जाके एक्शन करती है किसी एक टारगेट आर्गेन पे। ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस हो जाएगा, आयन चैनल हो जाएगा, रिसेप्टर हो जाएगा, लास्ट में तुम्हारे पास फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग्स एक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स एक्शन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। उस सबको हम डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन। प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक है, ठीक। अब सबसे पहले आप देखिए जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन के बारे में समझिए। तो आप एक्शन ऑफ ड्रग्स मतलब समझते हैं कि नहीं, कोई भी ड्रग्स अपने टारगेट आर्गन पे जाके कैसे वो एक्शन परफॉर्म करती है उसी को क्या बोला जाता है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखा जाए, ठीक है, अब आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ड्रग्स आप ओरली ले लिए, मान लेते हैं कोई एक टैबलेट है या कुछ भी है, मान लेते हैं माउथ के थ्रू ले लिए। अब वो मान लेते हैं एक हाथ के फिंगर पर जाकर उसे एक्ट करना, तो सबसे पहले देखिए जाए क्या होगा, इस ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, सबसे पहले देखा जाए तो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे शरीर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसे कहाँ पर पहुँचा दी जाएगी, उस टारगेट आर्गन पे पहुँचा दी जाएगी और जाके जहाँ वो पर क्या करेगा, उस टारगेट आर्गन पे क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा और उसे पूरी तरह से किल कर देगा। चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई डिजीज हो, चाहे कोई पेन किलर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो वही चीज हमें क्या होता है, ये एक्शन अपने एक उसकी कुछ ना कुछ साइट होगी कि उसी पे ये बैठ के जाएगा, चाहे प्रोटीन से जाए चाहे एंजाइम से जाए, किसी न किसी थ्रू जाएगा वो। ठीक है, तो वो टारगेट पॉइंट पे जब जाता तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक, उसी को मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन बोलते हैं कि कोई भी ड्रग्स उस टारगेट आर्गन पे जाके कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स एक्शन बोलते हैं। अब इसकी सबसे पहले डिफिनेशन सुनिए क्या लिखा, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूस देयर एक्शन and effect by interacting with the target site molecule which are usually as a protein। कहने का मतलब क्या होती है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स देखा जाए तो आपका क्या होती है, ठीक है, एक्शन करती है इंटरेक्ट विद द टारगेट साइट। मतलब क्या कर देते हैं, देखिए सिंपल सा क्या कर देते हैं, ये मान लेते हैं आपके पास कोई एक है, यहाँ से एक पोर्शन है, ठीक है, ये आपका रिसेप्टर है और मान लेते हैं आपके सामने रिसेप्टर है और ये आपका क्या होगा, कोई एक ड्रग्स एक्शन है। ये सेम टू सेम हूबहू होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, मूव करके जाएगा, जो इसलिए आपको क्या कर दिया पहले चैप्टर में ही, अब ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये कुछ सब डिटेल में पढ़ा दिया गया। अब ये जो ड्रग्स है, ठीक है, ये जो ड्रग्स है ये क्या करेगा, अपने टारगेट पे जाके बाइंड होगा। ये मान लेते हैं टारगेट पे जब बाइंड होगा तभी अपना
अपना एक्शन क्या करेगा, वहाँ से ये परफॉर्म करेगा। नहीं तो यदि बाइंड नहीं होगा तो अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये वाले को हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर टारगेट साइट पे क्या होगा, एकदम अच्छे तरीके से एक्चुअल में ऊपर बनाया गया, मगर एक्चुअल एकदम से अच्छे से इनमें फिट होता। और जितने अच्छे से कोई चीज़ फिट होगा, कोई भी ड्रग्स अपने टारगेट साइट से जितनी अच्छे से फिट होगा उतने अच्छे से वो क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। इसके लिए मोस्टली क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हर सेल के अंदर जाएगा और सेल की सबसे बाहरी कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो देखा जाए तो फास्फोलिपिड की बनी होती है, यानी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और देखेंगे सुनेंगे ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा जाए, ठीक है, ये तुम्हारे पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा जाए तो किसके बने होते हैं, आपके फास्फोलिपिड के बने होते हैं, जो किस नेचर के होते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल नेचर के होते हैं। तो आप पहले ही पढ़े होंगे, सिलेक्टिवली परमेबल नेचर के होते हैं। उन्हें सिलेक्ट करके अपने सेल के अंदर जाने देते हैं, जिन्हें वो क्या कर देते हैं, अलाउ करते हैं। तो वही चीज क्या रखा, कोई भी ड्रग्स जब तक सेल के अंदर न जाके क्या करेगा, एक अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, तब तक वो अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। तो उन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप, किस स्टेप पे जाके वो क्या करेगा, अपने टारगेट आर्गन पे क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, उसी को हमें इसमें पढ़ना है। ठीक, तो आशा करते हैं डिफिनेशन को बारे में आपको समझ में आ गया। अब लिखा तुम्हारे पास बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स कैन बी क्लासिफाई इनटू 4 क्लासेस, मतलब बेसिक लेवल। अब यदि एमबीबीएस उसमें जाएंगे, और याद रखना फार्माकोलॉजी के सेकेंड ईयर में, ठीक है, अब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर करेंगे, एमबीबीएस सेकेंड ईयर करेंगे, तो उसमें एक मोटी सी बुक रहती, फार्माकोलॉजी रहती है। ठीक है, हम खुद ही बुक को देखें, वो इतनी मोटी रहती है। अब तुम सोच, इतनी मोटी बुक रहती है, उससे पूरे मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ना रहता कि अब तुम सोचो, हम एक डॉक्टर थे, ठीक है, आर्थो के थे, ठीक है, आर्थो के डॉक्टर, उनसे पूछे पैरासीटामॉल का एक्शन मैकेनिज्म। अब तुम सोचो 1.5-2 घंटा हम सब ओपीडी में ऐसे बैठे थे, पेशेंट नहीं आ रहे थे, तो हम कहें सर बताइए कि यानी जो पैरासीटामॉल होता देना चाहिए कि नहीं, तो उसके एक्शन को बताने में अब तू सोचो 1.5 घंटा लगा दिए। ठीक, मतलब बीच बीच में पेशेंट आते रहे, ठीक, उसमें देखते। अब हम इतनी लेवल तक वो जाके बताएं कि हम कहें यार इतनी हद है। अब तुम सोचो हमें केवल नॉर्मल इतना ही केवल पढ़ना है, ठीक है। अब वो हर लेवल पर हमें बताएं, कहें यार, मगर वो जब लिखते थे ऐसे गूंज देते थे, ये हो गया। हम केवल उनकी बातों को ज़्यादा सुनते थे, ठीक है, जो लिखा हुआ समझ नहीं पाते थे, मगर ठीक है। अब वही चीज़ का रखा, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन क्लासीफाई इनटू द मेनली 4 ग्रुप में बांटा गया। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस मतलब कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ से आपको क्या करना है, दिल्ली जाना है, तो यानी किसी ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे या कुछ बुक करेंगे कि नहीं, तो ट्रांसपोर्ट। इस तरह से ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन होना चाहिए, चाहे कोई पंप, पोटेशियम पंप होना चाहिए, आयरन पंप, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंजाइम होना चाहिए, ठीक है, एंजाइम भी होना चाहिए जो हमारे क्या करते हैं, बायोकेमिकल की तरह वर्क करता है, जो बायो कैटालिस्ट भी बोला जाता है। ठीक, ये चाहिए। आयन चैनल चाहिए। आयन चैनल क्या होता है, ठीक है, ये आयन जितने भी ड्रग्स होते हैं जब टूटते हैं तो आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं, तो उन्हें चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एक टारगेट रिसेप्टर होना चाहिए जिसे वो बाइंड करके एक टारगेट आर्गन पर पहुंचाने के लिए सुटेबल हो। ठीक, तो इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर तुम्हें, ठीक है, यहां पर सबसे अभी एक करके बारे में ज्यादा नहीं हमें पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सबसे पहले लिखा है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में देखा जाए तो सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, सोडियम तथा हाइड्रोजन पंप, 3 मेन आयन पंप होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ड्रग्स को यानी फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, ये करते क्या है, दीज आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक पेराइटल सेल, मतलब ये देखा जाए तो वो दवा को ज्यादा वर्क करते हैं जो हमारे पास यानी ओरली ली जाती है। क्या ली जाती है, ओरली जो ड्रग्स ली जाती है तो हमारे सबसे पहले स्टमक में जाती है। कुछ ऐसी दवा होती है जो यानी सबलिंगुअल होती है, जो हमारे माउथ में ही डिजॉल्व हो जाती है, तो उसकी अलग बात है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यदि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं अपने ओरल रूट के थ्रू, तो गैस्ट्रिक लेवल पे जाएगी, वो लीवर को क्या करेगी, लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होगी। तो इच के दीज आर मेनली यानी अफेक्टेड बाय द ओरल रूट। ये ज्यादा क्या कर दी जाती है, ओरल रूट के द्वारा दवा दी जाती है। अब ये करती क्या है, देखो, मेंटेन आप ऑस्मोटिक बैलेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सेल अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन। देखो दोबारा वही बोले हैं, ठीक है, ये करते क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कोई सेल हो गया, इसके बगल में ये सेल हो गया। ऑस्मोटिक मतलब समझते हैं कि नहीं, यानी जो ऐसा प्रेशर, अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर को जो मेंटेन करता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है। कोई भी प्रेशर यदि मान लेते हैं
बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करता तो उसे इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है, इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। और या दूसरा क्या कर देता, जब कोई चीज सेल से बाहर मूव करता, क्या कर देता, सेल से बाहर मूव करता तो उसे एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो उसी ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और उसकी वैल्यू मतलब उसकी आकृति को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस होता है। और इसी के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई भी ड्रग्स हमारे साइड पे जाके बाइंड होती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट में क्या दे रखा, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। इसमें तुम्हारे पास क्या दे रखा, एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप यदि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में अच्छे से तो देखेंगे हर एक चीज के लिए क्या होता, कोई ना कोई एक स्पेशल एंजाइम होता जो उस पर वर्क कराता है। तो एंजाइम आर द बायोकेमिकल नेचर का होता है। बायोकेमिकल मतलब क्या होता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ। और देखा जाए तो हमारा जो भी पोर्शन होता है एंजाइम वो केमिकल नेचर का होता है, तो बायोकेमिकल नेचर का होता है। और एंजाइम इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ ड्रग्स एक्शन। और एंजाइम ही चाहते हैं, क्या कर देते हैं, किसी भी ड्रग्स के एक्शन को, ठीक है, किसी भी ड्रग्स एक्शन को डिक्रीज भी करा सकते हैं और इंक्रीज भी करा करते हैं, डिपेंड करता है किस ड्रग यानी किस तरह की हमने ड्रग्स इनटेक की है। एंजाइम आर स्टूमुलेट और इनहिबिट। स्टूमुलेट मतलब उत्तेजित कर देना, इनहिबिट मतलब कम कर देना, ड्रग्स एक्शन को यही परफॉर्म कराते हैं। अब ये करते क्या है एंजाइम, मेंटेन द इक्विलिब्रियम बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए सुटेबल होते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होती है, जैसे मान लेते हैं आप वो झूला वाला झूले होंगे, ठीक है, झूला वाला झूले होंगे तो कहते हैं इसके तरफ ये और इसके तरफ ये, मतलब दोनों तरफ क्या होते हैं, एक्चुअल में बराबर होते हैं। ऐसे मान लेते हैं बीच में तुम्हारे पास क्या करते हैं, ऐसे रख दिया जाए, ऐसे एक पोल कर दिया जाए, मतलब इधर न तो आए न तो इधर आए, दोनों तरफ क्या रहे, बैलेंस बराबर रहे, तो उसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बैलेंस बोलेंगे। इसमें एग्जांपल दे रखा डिगोजीन इनहिबिट द सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीएज होता है। मतलब क्या करते हैं, डिगोजीन जो होता है एक टैबलेट यानी सोडियम पंप को, पोटेशियम पंप को, सोडियम पंप को, पोटेशियम पंप को और एटीपीएज को। एटीपीएज का होती जो एटीपी को क्या कर देती, फार्मेशन में मदद करती, जो एटीपी करेंसी ऑफ सेल हमारे सेल के अंदर होती है, ठीक। और क्या होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इनहिबिट करती है बैक्टीरियल ग्रोथ को। ये देखा जाए तो तुम्हारे पास है जिसको बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया स्किन पे, उसके लिए ये सूटेबल होता है, एक तरह का एंजाइमेटिक नेचर का होता है, ठीक है। और याद रखना एंजाइम भी तुम्हारा का प्रोटीनियस नेचर ही होता है, ठीक। तो ये हो गया एंजाइम के बारे में, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 क्लासिफिकेशन थे, अब ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, अब आयन के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए आयन के बारे में क्या कह रखा, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। आयन क्या होते हैं, ड्रग्स कैन आल्सो एक्ट ऑन एन आयन, मतलब ड्रग्स जो होते हैं आयन के फॉर्म में एक्ट करते हैं, ये तो हमने देख लिया। व्हेन लेवल ऑफ एटीपी विद इन द सेल यानी फॉल करती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो एटीपी होती है जिसे करेंसी ऑफ द सेल कहती है, वो यदि नीचे गिरती है तो पोटेशियम चैनल मेम्ब्रेन क्या कर देती है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल ओपन कर देती है। मतलब हमारी जो पैंक्रियाज होती है उसमें जो बीटा सेल होता है जो इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है, तो सेंस करती है और अपने सेल को क्या कर देती है, ओपन कर देती है, ला भर 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 बनाती है, खूब इंसुलिन, ला मर्द इंसुलिन ला इंसुलिन लेना, क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो क्या कर देती है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। कितनी बढ़िया चीजें हैं, तो ये सबको क्या कर देते हैं, बीटा सेल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। फिर क्या लिखा, डीपोलराइजेशन ऑफ बीटा सेल रिजल्टेंट, मतलब जो हमारे पास क्या होती है जब डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन क्या होता है अभी आप इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ड्रग्स एक्टिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो उसमें बताया जाएगा पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। कहने का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में देखिए ऐसे पोर्शन होते हैं, यदि इधर प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, तो ये देखा जाए तो एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, तो उसे में एक बार पोलराइजेशन होता है, एक बार डीपोलराइजेशन होता है। और कभी कभी क्या हो जाता है अपने आप को रीपोलराइजेशन, इधर पीछे से देखे ये इधर आता, फिर इधर, ये इधर, इधर ये चलता, पीछे से वो क्या कर देता, जो भी पोलराइजेशन नेचर आता है उसे मेंटेन करते चलता है, तो उसी को रीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो यही चीज कर रखा, डीपोलराइजेशन ऑफ बीटा सेल रिजल्टेंट व्हेन दीज आर द पोटेशियम चैनल आर ब्लॉक कर देता है, ठीक है, ब्लॉक बाय द ड्रग्स, उसमें ड्रग्स दी जाती है। आपका क्या होगा, लिखा है गिल्मेबेंडामाइड दे रखा, गिल्मेबेंडामाइड दे रखा, तो ये तुम्हारे पास टैबलेट का नाम है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, उसे ब्लॉक करता है, ठीक। अब रिसेप्टर पे कैसे वर्क करते हैं, उसके बाद ये फैक्टर मॉडिफाई ड्रग्स खत्म आपका इजीली हो जाएगा। तो इसमें देखिए रिसेप्टर पे जब तक जाके वो भैया बाइंड नहीं होंगे तब तक वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसमें लिखा, इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री द टर्म रिसेप्टर इज यूज्ड टू डिजिनेटेड
दीज प्रोटीनियस मालिक्यूल, सबसे पहले क्या कर देते हैं, बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में देखा जाए तो जितने भी रिसेप्टर होते हैं जब तक एक टारगेट आर्गन पे जाके बाइंड नहीं होगा तब तक वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर दे। अब बताइए तुमसे बोल दिया जाए जाओ तू पढ़िया हुआ तो कहीं स्कूल ये ना मिले, तू तो पता नहीं रह चाहिए कि हमका अच्छा ही स्कूल है हमारा है ये ऐसी जाएगा बात, तुमको पता नहीं कैसी जाएगा जाग भटकवा दिन भर भटकता रह जाए। ठीक, चलिए बस शाम का घर है। उसी तरह से टारगेट आर्गन जब तक क्या करेगा, रिसेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलेगा नहीं रिसेप्टर से तब तक वो एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, अभी क्या बोले हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तभी वर्क करेगा, क्योंकि एक्जोस यानी क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रा सेलुलर होता है, तो उसके अंदर जब तक जाएगा नहीं रिसेप्टर से बांड नहीं होगा। किसी से बांड हो सकता है, जैसे मान लेते राइबोसोम से बांड होगा तो कहेगा भैया इसी तरह सा प्रोटीन बनावा हो, कोई नो टेंशन नहीं, बनावा था राइबोसोम बोली, तो ये सब होता रहता। तो उसी तरह से क्या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फास्फोलिपिड की बनी, तो जो बाई लेयर की होती है। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिकल इफेक्टिव ड्रग्स एक्ट ऑन द इंटरेक्टिव विद द रिसेप्टर, मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग क्या होते हैं इसी रिसेप्टर पे बनाए जाते हैं। कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, हाइड्रोजन पोटेशियम, ये सब होता ना, तो वो सब क्या कर देते हैं अपने आप को इसी तरह से क्या कर देते हैं, इसी को मेंटेन करा के सिंपली काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर जब तक बाइंड नहीं होगा तब तक कोई भी ड्रग्स अच्छे से परफॉर्म नहीं करने वाली है। ठीक है, तो ये यानी रिसेप्टर हो गया। अब क्या लिखा है, फैक्टर मॉडिफाइड ड्रग्स एक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ड्रग्स को मॉडिफाई, ठीक है लिखा फैक्टर मॉडिफाइड ड्रग्स एक्शन। सबसे पहले क्या कर देता है, अकॉर्डिंग टू आपको फैक्टर देखना अपने ड्रग्स को मॉडिफाई करने के लिए, तभी वो एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले एज, अब मान लेते हैं कोई छोटा सा बच्चा आ गया, मान लेते हैं आपका क्या होगा, कोई चिल्ड्रेन आ गया। ठीक है, अब सुनिए, चिल्ड्रेन का क्या होता है, डोज अलग होता भाई, डोज अलग होता। अब मान लेते उन्हें हाई डोज दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उनको यानी वेट के अनुसार, एज के अनुसार उन्हें दवा दी जाती तो उससे एक्शन परफॉर्म करे। अब एडल्ट रहेगा तो उसके लिए कुछ और ड्रग्स की डोजिंग रहेगी। मान लेते कोई ओल्ड पर्सन रहेगा तो उसके लिए अलग डोजिंग रहने वाली है। तो अलग अलग एज के लिए अलग अलग डोजिंग होती है। अब आते हैं सेक्स पे। सेक्स पे तुम्हारे पास क्या हो गया, मेल है या तुम्हारे पास क्या हो गया, फीमेल। अब इसकी कंडीशन को देखते हुए ड्रग्स को दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से वो एक्शन करेंगे। दूसरा क्या लिखा, डाइट और इन्वायरमेंट, इसीलिए ड्रग्स कोई भी दवा जब दी जाती है तो डॉक्टर कहता भैया ये बर्ताव करिए, ये बर्ताव करिए, मतलब अपनी डाइट प्लानिंग कर देता है। इन्वायरमेंटल कहता है इस सुटेबल, यानी जैसे अभी गांव शहरों में किसी का तबीयत खराब हो तो कहते हैं चलिए अब घरे पानी उनी बदली ठीक हो जाएगा। पानी मतलब वहाँ से जब आते हैं तो इन्वायरमेंट चेंज होता है एक्चुअल में। ठीक है, हमारी बॉडी जल्दी से हील कर जाती है, तो वो चीज़ रखता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन सी ड्रग्स यानी आप किस रूट के थ्रू लिए उस पर भी मायने रखता है। और याद रखना जो तुम्हारे पास क्या होता है, पेरेंटल रूट होता, क्या होता है, पेरेंटल रूट होता है, जो क्या कर देता है, पेरेंटल रूट देखा जाए तो 100% तुम्हारे पास क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी 100% देखने को मिलती है। ठीक, तो वही चीज का रखा। प्रेजेंस ऑफ डिजीज, डिजीज की कंडीशन भी देखी जाती है। हमारे तो कंडीशन खराब है, ठीक, अब छोटा तुम जो डोज दे रहे हो इन्फेक्शन का तगड़ा चांस बन जाएगा, तो इसीलिए क्या होता है डोज को भी देखना कंपलसरी है, डिजीज की कंडीशन। और याद रखना लास्ट में तुम्हारे पास बॉडी वेट, और याद रखना जितने भी ड्रग्स दवा पढ़ते हैं उनके इसी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं क्या करते हैं, अब तुम सोच लो, बोलो कि 9 साल के हैं भैया, 9 ईयर के हैं, कितने साल के हैं भैया, 9 साल के हैं। अब यानी हो गए ना 70 किलो का, कहला इतना किलो कैसे हो गई ना 70 किलो का, मतलब 9 साल के हैं, तो 9 साल का बेबी 20 किलो के भी हो सकता है, 10 किलो का भी हो सकता है। 70 किलो का मोटापा ज़्यादा हो गया, ठीक, चर्बी ज़्यादा हो गई, तो आप ही उसका ठीक वेट भी कम, यानी वेट करेंगे तभी आप तौलेंगे, तभी जो सब अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं ना तो कहते हैं अच्छा तौल दो पहले डर। जितने भी बच्चे वाले डॉक्टर होते हैं सबसे पहले क्या कर देते हैं, ये जो भी बेबी को दवा देते हैं तो उसे वेट कर लेते हैं, और वहाँ पर पर्ची पे अच्छे तरीके से नोट की जाती है। वेट के अकॉर्डिंग वो दवा क्या कर देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, OD-BD कितना आपको लेना है। ठीक है, तो ये था टोटल भाई आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गई, एंडिंग हो गई। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।